नमस्कार, मेरा नाम नीरज प्रकाश बेनिफर है और मैं फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ। हमारे यहाँ मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अन्य कोर्सेज़ हैं, जैसे कि आपका 3 इयर्स डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन गारमेंट कंस्ट्रक्शन, स्टिचिंग एंड एक्सेसरी सरफेस ऑर्नामेंटेशन। और हमारे यहाँ सर्टिफिकेट्स कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, जो कि फैशन डिज़ाइनिंग में ही निपुण हैं। और हमारे पास जो क्राइटेरिया है फैशन डिज़ाइनिंग का रिलेटेड, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो हमारे 3 साल का डिग्री कोर्स है फैशन डिज़ाइनिंग का, उसमें हमारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो कि फैशन डिज़ाइनिंग के ही अंतर्गत आते हैं, जो कि 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, जैसे क्रिएटिव टेक्सटाइल्स, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स और फैशन इलस्ट्रेशन, जिसमें कि हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि फैशन जो है किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है और किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फैशन डिज़ाइनिंग को पढ़ने के लिए। और जब हम इंडस्ट्री में, जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाता है, जब हम 6 सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं और तब इंटर्नशिप्स करते हैं इंडस्ट्रीज़ में जा कर के, तो हम काफ़ी नॉलेजेबल जो हमारा कोर्स रहता है, तो हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं फैशन इंडस्ट्री में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कि हमें जानना चाहिए। फैशन से रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं, जैसे फैशन टर्मिनोलॉजीज बोला जाता है, ताकि इंडस्ट्री में जब हम काम करने जाएँ तो हमें उससे रिलेटेड वो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर फैशन जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और आपको इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत वाइडली मिलेंगी। जैसे कि आप आफ्टर डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग, आप जो है काफ़ी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एक बुटीक ओनर हो सकते हैं, या फिर एक स्टूडियो ओनर हो सकते हैं, या फिर आप एक इलस्ट्रेटर हो सकते हैं, या आप खुद का जो है एक डिज़ाइन हाउस खोल सकते हैं। आप किसी इंडस्ट्री में भी वर्क कर सकते हैं, जो कि आप एज अ विजुअल मर्चेंडाइजिंग या फिर फैशन मर्चेंडाइजर कर सकते हैं, या फिर आप बाइंग हाउस में भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये फिर उसके बाद हमारे आते हैं सर्टिफिकेट कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज। ये कोर्स करने के लिए आपको जो है 12th पास होना चाहिए। ठीक है। और जो है आप 10th पास भी हो सकते हैं, बट इसमें क्राइटेरिया ये रहता है कि हमारा जो ये कोर्स है, ये 3 साल की बजाय 2 साल में हम इसको ख़त्म करते हैं। और जो कि हमारा जो ये कोर्स है, ये थोड़ा एडवांस डिप्लोमा करवाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है चीज़ें और बेहतर रूप से, जो कि फर्स्ट और सेकंड को स्किप करते हुए हम थर्ड और फोर्थ का जो काम होता है वो हम स्टार्टिंग से करवाना शुरू करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे जो आते हैं जो कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन सीखना चाहते हैं, बेसिकली सिलाई से के माध्यम से, ताकि वो अपना स्किल डेवलप कर सकें और आगे नौकरी पा सकें उसके बेसिस पे। तो हम ये चीज़ जो है इसमें इंक्लूड करते हैं और बच्चे को सिखाया जाता है कि वो, उसका देखा जाता है कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, गारमेंट सिलने में, कटिंग में, या फिर उसे सजाने में, जैसे जिसे बोलते हैं हम सरफेस ऑर्नामेंटेशन। ऐसे ही हम जो है उसे उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और बच्चा जो है पैटर्न मेकिंग स्किल्स और गारमेंट स्किल्स और सरफेस ऑर्नामेंटेशन, जिसमें कि हम कढ़ाई सिखाते हैं बच्चों को, और उसे किस तरीके से कपड़े को आपको सजाना है, जैसे लेसेस लगाना, किस तरह लेसेस बनाना, इस तरीके की हम चीज़ें बच्चे को सिखाया जाता है। और बेसिकली उसके बाद जब ये चीज़ें हम बच्चा निपुण हो जाता है इसमें, तो वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बीएससी के उस जो डिग्री कोर्स है उसके बारे में करियर अपॉर्चुनिटीज बताई, तो आप सेम एज इट इज इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप ये कोर्स कर लेते हैं एडवांस में। फिर आता है हमारा सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स आपके 6 to 1 मंथ्स होते हैं, जो कि आपको एक एलिजिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप जो है स्किल्ड हो जाते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे आपने फैशन डिज़ाइनिंग का किया 6 मंथ्स का, या फिर आपने गारमेंट कंस्ट्रक्शन का किया, या फिर आपने जो है पैटर्न मेकिंग का किया, ड्रेपिंग का किया, तो आप में बेसिकली जो कि आप एक पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट या टॉपिक पे आप वर्क कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्किल कोर्स चाहिए, तो जो है आपके लिए सर्टिफिकेट कोर्स बेहतर रहेगा, जिसके बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने गारमेंट इंडस्ट्री में अगर स्टिचिंग की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखी होंगी आपने, कि लेबर्स की, और जो है उन्हें कारीगरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो इस कोर्स को आपको सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद जो है आप वहाँ पर एज अ स्टिचर मास्टर जो होते हैं वो लग सकते हैं आप। ठीक है। और या फिर आप फैब्रिक कटर लग सकते हैं, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पर एज अ मर्चेंडाइजर भी लग सकते हैं। तो ये हमारे फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की खासियत है।
इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सीखने की चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं डिग्री कोर्स की बात करूँ तो डिग्री कोर्स में आपको जब अलग-अलग टेक्सटाइल्स पर और अलग-अलग टेक्निक्स पे वर्क कराया जाता है, ठीक है? और ऐसे ही आपका डिप्लोमा में भी कराया जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा जो है सर्कल है कम्युनिकेशन का, जिसमें कि आप फैशन कम्युनिकेशन भी देख सकते हैं, ठीक है? फैशन शोज़ में जो कि आप देख रहे हैं कि जो डिज़ाइनर्स अपना कलेक्शन निकालते हैं, तो उसमें भी एक फील्ड होता है जिसे बोला जाता है फैशन कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम मीडिया से टचअप रहते हैं, डिज़ाइनर्स के व्यू पॉइंट्स देखते हैं, रिसर्च वर्क विथ रिसर्च मैथडोलॉजीज़ आगे जिस पे भी हम वर्क करा करते हैं। तो वो सब चीज़ें इंक्लूडिंग फैशन में ही इंक्लूड होती हैं। और जो है कि फैशन जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने ड्रीम्स को जिएं थ्रू ग्लैमर वर्ल्ड और थ्रू इंडस्ट्री। जो भी आप देख रहे हैं एक अपनी आपकी सोच जो अपडेटेड सोच है, या फिर आप जो डिज़ाइन आइडियाज़ को अपने अप्रूव करना चाहते हैं, तो थ्रू कैसे कि आप उसे एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वर्क जो है किस तरीके से लेकर आया जाए उस चीज़ को, तो हम उसे फैशन डिज़ाइनिंग के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और ये जो फील्ड है आपकी, ये बहुत वाइड है। सो आप जो है अलग-अलग जगह पे अप्रोच कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। और एक अलग पार्ट है इसमें जैसे कि आपका ड्रेपिंग एंड ड्राफ्टिंग, जो कि आपका गारमेंट कंस्ट्रक्शन से थोड़ा हटकर है। ये सब्जेक्ट आपको बताता है कि जैसे कि आप जैसे ग्लैमरस वर्ल्ड में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि विभिन्न विभिन्न प्रधानों के जो है आपने परिधान जो है आज की डेट में बहुत फैल गए हैं, ठीक है? तो मतलब उस तरीके को करने का क्या क्या प्रोसेस है, और जो है क्या टेक्निक्स उसमें अप्लाई की जाती हैं। जैसे कि हम ड्रिपिंग एक अलग से सब्जेक्ट लेते हैं जो कि बताता है हमें कि कैसे हम किसी फैब्रिक को अपडेटेड कर सकते हैं और क्या हम नए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग उसे लेकर आएँ। तो और उसका जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल अलग है, जो कि हमारे पास ड्रेस फॉर्म्स जिन्हें हम बताया जाता है उस पे हम वर्क ऑन करते हैं। उसमें अलग-अलग टेक्निक्स यूज़ किया करते हैं। फिर आता है हमारा ऐसे ही टेक्सटाइल। टेक्सटाइल्स में हम फाइबर्स की नॉलेज लेते हैं, यार्न्स की नॉलेज लेते हैं, और जो है अलग-अलग जो है किस तरीके से हम फाइबर्स को ब्लेंड करके एक नया फैब्रिक तैयार करा जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो कि हर साल जो है एक नया फैब्रिक यानी कि कपड़ा जो है मार्केट में आ रहा है, और वो इस तरीके से अपडेटेड होता है कि हम जो कंफर्टेबल भी होता है हमारे लिए पहनने के लिए, और जो है हम ऑफिस वेयर भी कर सकते हैं या कैजुअल वेयर भी कर सकते हैं, ओकेजनल भी, और दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी टेक्निक्स आपको टेक्सटाइल डिजाइनिंग में पढ़ाई जाती हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आप देख सकते हैं कि फाइबर्स, यार्न्स और जो अलग-अलग तरीके की बुनाई जिसे बोला जाता है वीविंग, ठीक है? तो वीविंग के स्किल्स बताए जाते हैं, कितने टाइप की वीव्स होती हैं आपकी, और उन्हें रंगने का, कपड़े को रंगा कैसे जाता है, उनकी फिनिशिंग प्रोसेस कैसे होती है। ये सब चीज़ें हम जो है टेक्सटाइल के माध्यम से सीख सकते हैं। फिर आता है हमारा इसी में ही फैशन इलस्ट्रेशन। फैशन इलस्ट्रेशन दो तरीके की होती है, एक जो हम मैनुअली करते हैं हाथ से, और दूसरी होती है कंप्यूटर इलस्ट्रेशन के थ्रू। जिसमें कि मैनुअली की हम बात करते हैं तो मैनुअली में जो हम 12 हेड, 10 हेड, 9 हेड, जो है 7 हेड, जो हमारी जो इलस्ट्रेशंस होती हैं किड्स, मेन एंड वेमेन वेयर वाली, जो है अलग अलग हम इलस्ट्रेशंस को सिखाया जाता है, और उनकी टेक्निक्स क्या होती हैं, वो सब किस तरीके से हमें उन्हें कलर करना है, उन पे फ्लैशिंग करनी है, ब्लॉक्स किस तरीके से बनाने हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें बताते हैं। और समवेयर कनेक्टेड होता है फाइन आर्ट्स के थ्रू। जैसे कि हम फाइन आर्ट्स में देखते हैं हम लैंडस्केप्स वगैरह, तो हम उसी तरीके से अपनी इमेजिनेशंस को किस तरीके से हम किसी फैब्रिक पे या फिर किसी क्लोथ पे हम कैसे उतारें, तो ये जो है हम इसमें इलस्ट्रेशंस में करते हैं। फिर आता है हमारा कंप्यूटर इलस्ट्रेशन, जिसमें कि हम अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जैसे तुका कैड हो गया, या फिर इलस्ट्रेटर हो गया, या फोटोशॉप हो गया, इसकी हेल्प से हम डिजिटली जो है अपना इलस्ट्रेशंस को बनाते हैं। और इलस्ट्रेशंस में जो बनाने का तरीका होता है वही आपको जो मैंने बताया, जैसे कि ब्लॉक फिगर, देन फ्लैश फिगर, और टेक्सचर्स और फैब्रिक क्लोथिंग, ये सब चीज़ें जो है रेंडरिंग सिखाया जाता है उसमें फैशन इलस्ट्रेशन में कंप्यूटर के थ्रू। और जो हमारा फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है, जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम्स हो गए, या वर्ड आर्ट, जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो है फैशन डिजाइनिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं, जब ये सब चीज़ें जब हम सीख लेते हैं तो उसके बाद उसका यूसेज क्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो बताई हैं, लेकिन इसमें
सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि बीइंग अ डिज़ाइनर, अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको कि आपकी बहुत क्रिएटिव सोच है, तो आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को एज अ फैशन डिज़ाइनर अप्रोच कर सकते हैं। अपना जो है पूरा एक लाइन लॉन्च करके, लाइन मीन्स जो आपकी क्लोथिंग, जो आप क्लोथिंग के अलग अलग टाइप के वेरिएशंस निकालते हैं और उसे मार्केट में उतारते हैं। आप किसी बड़े ब्रांड के साथ टाइप कर सकते हैं, खुद का ब्रांड भी खोल सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है आपको हाईलाइट करती है ग्लैमरस वर्ल्ड में, और आप अलग अलग जो है लेवल पे पहुंचेंगे इसके थ्रू। जैसे आप बहुत सारे स्टेज शोज भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, जैसे कि आप क्राफ्ट में भी जा सकते हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो फैशन वर्ड से रिलेटेड इस कोर्स में आपको मिलेंगी। और अगर मैं इसका टाइम ड्यूरेशन बताऊं, तो जैसे मैंने आपको बताया 3 साल डिग्री कोर्स का है, और 2 साल आपका एडवांस डिप्लोमा का है, और 6 से 1 साल 6 महीने से 1 साल जो है आपका सर्टिफिकेट कोर्स का है। तो तीनों क्राइटेरियाज हैं, और अलग अलग टॉपिक्स पे भी, जैसे बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग जो होता है हमारा, वो सब चीज़ें इंक्लूड करता है, ठीक है, जो कि 3 साल का है। और जो 2 साल का जो हमारा एडवांस डिप्लोमा है, उसके अंदर हम पर्टिकुलरली अलग अलग टॉपिक्स दे सकते हैं, जैसे कि गारमेंट कंस्ट्रक्शन हो गया, या फिर आपका सरफेस ऑर्नामेंटेशन, फैशन इलस्ट्रेशन, या ड्रिपिंग। ये 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास, जिसमें कि आप किसी भी चीज़ में एक सब्जेक्ट लेकर के आप उसके ऊपर पर्टिकुलरली वर्क कर सकते हैं, उस स्किल्स को सीख सकते हैं। और थैंक यू, इतनी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप जो है इसमें इस फील्ड को अगर आप चूज़ करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपना करियर ऑप्शन इजीली चूज़ कर सकते हैं, और एक फ्यूचर जो है आप अच्छा ब्राइट देख सकते हैं।